तो स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था हम अपने घर से जलालपुर गए थे और वहाँ पर हमने आपको राम लखन वर्मा जी के फार्म हाउस पर बने हुए हाथी पार्क को दिखाया था और जलालपुर सिटी को भी दिखाया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग जलालपुर से बसखारी की तरफ चल रहे हैं, तो आपको रास्ते में पड़ने वाले बेहतरीन व्यूज़ और जो प्रमुख स्थान हैं उन्हें हम दिखाते हुए चलेंगे। और आपको पता होगा कि जलालपुर मार्केट के उत्तर साइड में तमसा नदी गई हुई है एकदम किनारे से, तो अभी हम उसी पुल पर पहुंचे हैं। यही तमसा नदी अकबरपुर और शहजादपुर के बीच से होकर गुजरी है। और जब हम घर से आ रहे थे तो रास्ते में सुल्तानगढ़ पुल के पास भी यही नदी थी और यहाँ पर भी जलालपुर के पास है। तो अम्बेडकर नगर में दो नदी है, एक सरयू नदी और एक ये तमसा नदी। तो अभी चलते हैं बसखारी की तरफ और यहाँ पर जलालपुर का क्षेत्र जो नगर पंचायत का क्षेत्र है वो ख़त्म होता है और इसके आगे चलते हैं तो हमें एक बहुत ही बड़ा शोरूम परफेक्ट फिटनेस का देखने को मिलता है। जलालपुर से बसखारी की दूरी तकरीबन 15-16 किलोमीटर है और रास्ते में करबला, कासिमपुर और दरगाह ये प्रमुख दो ऐसे स्थान हैं जो रास्ते में पड़ते हैं। अभी आज बारिश का मौसम एकदम हो गया है। कल शाम को थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी बारिश हुई थी और रात में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन मौसम को देखते हुए लग रहा बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और जलालपुर सिटी से अभी हम मुश्किल से 2 किलोमीटर आए हैं। सुबह से कुछ खाए नहीं हैं और दोपहर हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि इस छोटी सी दुकान पर थोड़ा रुक कर खा लिया जाए। दो समोसे खाने के बाद थोड़ी सी चाय पीकर और फिर अब चल रहे हैं आगे की तरफ बसखारी की तरफ। और यहीं से थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो एक रास्ता न्योरी और रामनगर की तरफ जाता है, तो वहाँ से हम आजमगढ़ भी जा सकते हैं उस रास्ते पे आगे चल के। और यहीं से थोड़ी दूर जाएंगे न्योरी के थोड़ा सा पहले तो गोविंद साहब जी का स्थान पड़ेगा, जहाँ पर साल के दिसंबर और जनवरी महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। ये रास्ता जाएगा और यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ भी है न्योरी कितने किलोमीटर है और रामनगर कितने किलोमीटर है। तो अभी देखिए, आप देख सकते हैं रास्ते में पानी भरा हुआ है सड़क पर एकदम, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी और हमारी मोटरसाइकिल गिरते गिरते यहाँ पर बची थी गड्ढे में। खैर कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। और अभी बारिश की बूंदें हल्की हल्की पड़नी शुरू हो चुकी हैं, तो जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। और इस छोटी सी मार्केट का नाम मंगूरा डिला है। ये अम्बेडकर नगर में मेरी जानकारी में दूसरा मंगूरा डिला है। एक और मंगूरा डिला है जो शिवलीपुर नहर के पास में है, जहाँ से 3 नहर इकट्ठे कटती हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल आ चुके हैं करबला मार्केट में। ये करबला कासिमपुर के नाम से ये स्थान जाना जाता है और यहाँ यहीं पर शारदा सहायक की 2 नहर जो हम लोगों को शुरू में घर से चलते हुए मिली थी, वही नहर यहाँ पर आकर फिर दोबारा मिलती है और आगे रफ़ीगंज होते हुए ये आजमगढ़ को चली जाती है। और अभी बारिश की बूंदें थोड़ी ज़्यादा पड़ रही हैं, तो आई थिंक हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसी जो मड़ई है इसी में रुकते हैं थोड़ी देर और बारिश बंद हो जाए तो उसके बाद चलते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये बेहतरीन नज़ारा। अभी तक हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ था, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। जहाँ पर नहर थी वहाँ के लिए तो अच्छा है, जैसे आप देख सकते हैं इस नहर में बेहतरीन पानी भर भर के आ रहा है अभी। तो नहर के किनारे वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन था, लेकिन जहाँ पर नहर नहीं है वहाँ पर ट्यूबवेल से सिंचाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फ़िलहाल आनंद लेते हैं इस बेहतरीन बारिश का नज़ारे का और फिर आगे चलते हैं बसखारी की तरफ। और अभी बारिश बंद होने के बाद थोड़ी सी बंद हुई है, अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है और करबला कासिमपुर से हम लोग चल रहे हैं बसखारी की तरफ। और उसके पहले हमें किछौछा मिलेगा, तो जल्दी से किछौछा पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं उस छोटे से कस्बे के जो खूबसूरत खूबसूरत गलियां हैं, जो दुकानें लगी हुई हैं। अभी हम जहाँ से गुज़र रहे हैं
यहाँ से लेकर अयोध्या सिटी तक पूरा का पूरा जो बोली बोली जाती है वो पूरी अवधी भाषा है, शुद्ध अवधी भाषा। और यहीं से अगर हम थोड़ा सा और पूरब चलेंगे तो यहाँ पर पुरवैया भाषा बोली जाती है। और उस टच में आइले गैले खैले ये टच रहता है, उसमें ले शब्द लास्ट में और रे शब्द जुड़ा रहता है। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा पूर्व जाएंगे तो एकदम पुरवैया भाषा पूरी की पूरी चलती है, पूरा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। और अगर कभी आप यहाँ पर आए होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप यहीं से हैं तो आपको भी पता होगा। और जो लोग नहीं आए हैं तो उनकी जानकारी के लिए ये है कि पुरवैया भाषा यहीं से पूरब की साइड में शुरू हो जाती है, जो आजमगढ़ और बलिया होते हुए आगे को चली जाती है। और रामनगर जो हमारा है वो भी पूरा पुरवैया बोली, खाना खैले कि ना, कहाँ गइल रहले, ऐसे वर्ड का यूज होता है। और फ़िलहाल अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं किछौछा में। ये किछौछा दरगाह जो है इसी के जस्ट आगे है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये किछौछा बस्ती है, जो एक कस्बे के रूप में है। और ये रास्ता सीधे जाएंगे तो किछौछा जो बस्ती है उसके बाहर से चले जाएंगे। ये रोड अभी जल्दी बना हुआ है, पहले ये वाला पुराना वाला था जो बाएं साइड में गया हुआ है, जिस पर अभी हम लोग आगे चलने वाले हैं। लेकिन भीड़ की वजह से, कंजक्शन की वजह से ये बाहर से एक रिंग रोड की तरह बना दिया गया है। और अभी चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ, कस्बे की तरफ इस रोड से, और आपको अंदर का जो नज़ारे हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ कचरा कचरा कचरा, गंदा गंदा एकदम फैला हुआ है। और ये कचरा बसखारी जो शहर है, सिटी है, उसका कचरा है। और जो किछौछा दरगाह से निकलता है, आसपास के जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ से जो कचरा निकलता है वो यहाँ पर लाकर डंप किया जाता है। हालांकि ये गलत है, लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं पुलिस चौकी किछौछा है और कॉलोनी बनी हुई है कुछ। और आगे चलते हैं तो पूरा का पूरा कंजेक्शन, एकदम कंजेस्टेड एरिया आएगा। तो अभी हम लोग किछौछा जो कस्बा है उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं पतली पतली गलियां हैं। और यहाँ पर भी लूम का कारोबार होता है, जो लूम से कपड़े बनाए जाते हैं उसका कारोबार होता है। तो जितनी भी हमारे यहाँ पर छोटी छोटी सिटी हैं, जैसे आप टांडा पकड़ लीजिए, या फिर जलालपुर, या फिर शहजादपुर, हसवर, और बसखारी में भी आई थिंक थोड़ा बहुत होता है। और ये किछौछा, इल्फातगंज, तो यहाँ पर कपड़े बनाने का छोटे छोटे जो हथकरघे पावलूम है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कपड़े बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं एकदम ऐसा लग रहा है हमें जैसे चल रहे हैं यहाँ पर, तो लग रहा है जैसे हम टांडा की किसी गली में चल रहे हैं। सेम उसी तरह फील हो रहा है, उसी तरह माहौल भी है। यहाँ पर मुस्लिमों की बस्ती थोड़ी ज़्यादा है हिंदुओं की अपेक्षा। तो आप एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन नज़ारे का। और बारिश का मौसम है तो बनता है। तो अभी हम लोग किछौछा कस्बे से बाहर निकलने वाले हैं और आपको एक बहुत भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यहाँ पर किछौछा दरगाह शरीफ में जो आगे थोड़ी दूर पर पड़ेगा, वहाँ पर पूरे देश ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों से भी लोग आते हैं अपनी मन्नत मांगने या चादर चढ़ाने, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं ये मुसलमानों का एक बहुत ही बड़ा स्थान है, धर्म स्थान है, जहाँ पर वो लोग आते हैं अपनी इबादत या पूजा करने के लिए, जो भी उनका होता है। और ये दरगाह शरीफ बसखारी से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, जलालपुर रोड पर। तो ये बहुत ही पूरे भारत का फेमस स्थान है। हम देखते हैं कि बहुत दूर दूर की बसें और ट्रेन से भी यात्री यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और फिर जो उनका करना होता है, जो मांगे रहते हैं या मानना होता है, वो यहाँ पर आकर पूरा करते हैं। तो ये आप बोर्ड देख सकते हैं, यहीं से रास्ता गया है दरगाह किछौछा शरीफ को। ये आगे एक बड़ा सा गेट है, उसी के थोड़ी दूर जाएंगे तो पड़ेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दरगाह शरीफ का कभी फिर
फुल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरी जानकारी दे सकें। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।